नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विचित्र भारत में। दोस्तों, भारत एक धर्म प्रधान देश है जो अपने अद्भुत मंदिरों के लिए जाना जाता है। सदियों से यह मंदिर भारतीय समाज के अभिन्न अंग बने हुए हैं और भारतीय धार्मिक जीवन का केंद्र हैं। मंदिरों की भूमिका केवल मनुष्य के धार्मिक जीवन तक ही सीमित नहीं होती है, वह देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में भी योगदान करता है। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी अद्भुत सुंदरता का तो कोई जवाब ही नहीं है। यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराने हैं, परंतु इनकी भव्यता आज भी जीवित है। दोस्तों, भारत में मंदिरों की सूची बहुत ही लंबी है और इनमें से कुछ को चुनना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी हमने कोशिश करके 10 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों की एक सूची बनाई है। हम आशा करते हैं आपको पसंद आए। तो दोस्तों, अगर आप भी इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वैष्णो देवी मंदिर भारत के राज्य जम्मू के कटरा शहर में स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर है। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। लोग कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की यात्रा करके एक पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं जो मां वैष्णो देवी का निवास स्थान है। यह त्रिकुटा नाम के पर्वत से 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मां वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचने की यात्रा प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है और सर्दियों के मौसम में मंदिर के चारों ओर की पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती हैं। यह नज़ारा और भी सुंदर और मनमोहक हो जाता है, जिससे यात्रा का आनंद और भी बढ़ जाता है। भक्त यह मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल चलकर जा सकते हैं या फिर घोड़े की सवारी भी कर सकते हैं। अब तो यात्रियों के पास हेलीकॉप्टर का भी विकल्प है, यानी आप हेलीकॉप्टर द्वारा भी यहाँ यात्रा कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। यह मंदिर पूरे साल भर खुला रहता है। वैष्णो देवी मंदिर दुनिया भर में हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे पवित्र और प्रसिद्ध स्थान है। अपने दृढ़ विश्वास के कारण हर साल लाखों लोग मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने आते हैं। मां वैष्णो देवी के दर्शन करने वाला बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि हर किसी को माता रानी के दर्शन का मौका नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मां का बुलावा आए बिना वहां कोई नहीं जा सकता। मीनाक्षी मंदिर मदुराई मीनाक्षी मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, लेकिन मंदिर की भव्यता आज भी ऐसी है मानो जैसे इसे अभी ही बनवाया होगा। यह मंदिर भारतीय राज्य तमिलनाडु के मदुराई में स्थित है और देवी मीनाक्षी पार्वती का ही अवतार हैं। मदुराई का मीनाक्षी मंदिर आकार और क्षेत्र के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। यहाँ कुल 985 खंभे हैं जो पूरे मंदिर को सजाते हैं और इन खंभों पर देवताओं, राक्षसों और दिव्य जानवरों की अद्भुत नक्काशी की गई है। हर एक खंभा दूसरे से बिल्कुल अलग है, सब पर अलग अलग नक्काशी की गई है। इस मंदिर में 14 गोपुरम यानी गेटवे हैं, जिन्हें शानदार चमकीले नक्काशीदार पत्थर की पेंटिंग द्वारा सजाया गया है। 14 में से केवल 4 को प्रमुख माना जाता है, वो चारों दिशाओं में स्थित हैं। सबसे ऊंचा गोपुर लगभग 170 फीट ऊंचा है और इसमें 1500 से अधिक आकृतियां हैं, जिन्हें हर बार 12 वर्षों में मरम्मत और फिर रंगा जाता है। चमकीले रंगों की यह आकृतियां यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। दुनिया भर से पर्यटक न केवल धार्मिक से बल्कि मंदिर की भव्यता के कारण भी मंदिर को देखने आते हैं। इसी सूची में सबसे पुराने मंदिरों में से एक भारतीय राज्य ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भी है। यह भी 12वीं शताब्दी का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण की पूजा की जाती है। यह 45 मंजिला ऊंचा मंदिर है। अद्भुत वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के द्वारा की जाने वाली 4 धामों की यात्रा का भी हिस्सा है, जिसमें यह तीसरा धाम है। जगन्नाथ पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह मंदिर समृद्ध इतिहास के अलावा यहाँ हर साल आयोजित होने वाली विशाल रथ यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है। दुनिया भर से लोग हर साल इस यात्रा में शामिल होने के लिए पूरी आते हैं और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेते हैं। इसके अलावा भी मंदिर से जुड़ी अनेकों अद्भुत बातें हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल की क्षेत्र की हिमालय की सीमा में स्थित केदारनाथ मंदिर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध तथा पवित्र शिव मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान शिव के इस निवास स्थान को पांडवों ने बनवाया था, महाभारत युद्ध के दौरान उनके द्वारा किए गए पापों के प्रायश्चित करने के लिए। यह उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और तीर्थयात्रियों को यहाँ पहुँचने के लिए 14 किलोमीटर लंबे पहाड़ी रास्ते पर चलकर जाना होता है। परंतु मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों को यहाँ पहुँचने के लिए गर्मियों के महीने का इंतजार करना पड़ता है। यह मंदिर ग्लेशियर और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी चोटियों से घिरा हुआ है और समुद्र तल से
11,755 फीट ऊंचा है। सर्दियों के दौरान यह क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है, इसलिए अधिक ठंड के कारण सर्दियों के दौरान मंदिर बंद ही रहता है। यहाँ तक कि भगवान शिव की मूर्ति को भी ऊखीमाथ में स्थानांतरित कर दिया जाता है और वहीं पर 5-6 महीने तक इनकी पूजा भी की जाती है। केदारनाथ मंदिर न केवल भक्तों के बीच प्रसिद्ध है, बल्कि यह पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के बीच भी काफ़ी प्रसिद्ध है। काशी विश्वनाथ मंदिर। दोस्तों, वाराणसी शहर को भारत की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं, इसलिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। यह शहर दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। वाराणसी में ही गंगा नदी के पश्चिमी तट पर बना है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी शानदार बनावट और शिल्पकला सबको आकर्षित करती है। मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण 15.5 मीटर ऊंचा सोने का शिखर और सोने का गुंबद है। 1835 में सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के गुंबद पर चढ़ाने के लिए 1 टन सोना दान किया था। यहाँ के तीनों गुंबद शुद्ध सोने से बने हुए हैं। साथ ही यहाँ नंदी की 7 फुट ऊंची पत्थर की मूर्ति है, जो अपने आप में ही अद्भुत है। रामनाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वरम। दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के समुद्र तट से दूर एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप को पम्बन द्वीप कहा जाता है। भगवान शिव के 12 स्थापित ज्योतिर्लिंगों में से एक इस मंदिर में भी मौजूद है। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर में हिंदू धर्म के लोगों द्वारा इस मंदिर को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। यह मंदिर हिंदुओं की जाने वाली 4 धाम यात्रा का दूसरा मंदिर है, जो दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामनाथ स्वामी मंदिर महाकाव्य रामायण के जितना ही पुराना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यही वो स्थान है जहां भगवान राम देवी सीता के साथ रावण को हराने के बाद आए थे। यह भारत का बहुत ही सुंदर तथा पवित्र तीर्थ स्थल है। इस अनोखे मंदिर का अनुभव करने और भारत के दक्षिण क्षेत्रों की सुंदरता का आनंद लेने यहाँ प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं। द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका। भारतीय राज्य गुजरात के द्वारका शहर में स्थित है द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। अरब सागर पर द्वारका शहर में स्थित यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, जो द्वारकाधीश के राजा के नाम से पूजे जाते हैं। द्वारकाधीश मंदिर 4 धामों में से चौथा धाम है, जो पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। समुद्र तल से लगभग 40 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक 5 मंजिला इमारत है, जो 72 खंभों पर बनी सहारे से खड़ी है। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि यह लगभग 2500 वर्ष पुराना मंदिर है। कथाओं के अनुसार यह मंदिर भगवान कृष्ण के पौराणिक महल के स्थान पर बनाया गया है। मंदिर के ऊपर लगा ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कृष्ण तब तक रहेंगे जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे। ध्वज को दिन में 4 बार बदला जाता है, लेकिन प्रतीक वही रहता है। स्वर्ण मंदिर, अमृतसर। स्वर्ण मंदिर का मूल नाम श्री हरमंदिर साहिब है। यह अमृतसर में स्थित है और इसे सिख धर्म में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। स्वर्ण मंदिर अपनी अद्भुत तथा आकर्षक वास्तुकला के लिए भी पूरी दुनिया भर में मशहूर है। चमकदार सोने की दीवारों और कलात्मक बनावट के कारण दुनिया भर के लाखों लोग इस पवित्र स्थल की ओर आकर्षित होते हैं। और केवल सिख धर्म के लोग ही नहीं, बल्कि दुनिया के सभी धर्मों के लोग हर साल यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इसलिए स्वर्ण मंदिर सद्भाव और समानता का प्रतीक है। यह एक पवित्र तालाब से घिरा हुआ है, जिसे अमृत सरोवर कहा जाता है। भक्त गुरुद्वारे में दर्शन करने से पहले सरोवर के पवित्र जल में स्नान करते हैं। स्वर्ण मंदिर दुनिया में सबसे बड़ी लंगर सेवा का आयोजन करता है, जहां सभी धर्मों के लोग बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के जमीन पर एक साथ पंक्तियों में बैठते हैं और भोजन करते हैं। यहाँ सभी लोगों को समान माना जाता है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को लंगर करवाया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर। भारत के राज्य उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे गढ़वाल पहाड़ी इलाकों में स्थित बद्रीनाथ मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसे बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर दुनिया में भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से एक है, जिन्हें बद्रीनाथ के रूप में पूजा जाता है। यह हिंदुओं की 4 धाम यात्रा के 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
मंदिर का उल्लेख विष्णु पुराण और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यह भारत के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख त्यौहार माता मूर्ति का मेला है। यह धरती पर गंगा नदी के अवतरण की याद दिलाता है। यह सितंबर के महीने में होता है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 10,280 फीट ऊंचाई पर स्थित है और इसकी यात्रा भी काफ़ी कठिन है। यह मंदिर केवल 6 महीने के लिए खुला रहता है। यहाँ केवल महीनों में अप्रैल से नवंबर के बीच में ही पहुँचा जा सकता है, जब मौसम कम ठंडा होता है। बाकी सर्दियों के मौसम के दौरान अधिक बर्फ के कारण आपके लिए मंदिर की यात्रा करना बहुत मुश्किल होगा। विरूपाक्ष मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य में बल्लारी जिले के हम्पी गांव में स्थित है। यह हम्पी के स्मारक का समूह का हिस्सा है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान विरूपाक्ष शिव का ही एक रूप है। 1336 ईसा पूर्व के विजयनगर साम्राज्य के दिनों में यह मंदिर बनाया गया था। यह देवराय द्वितीय के अधीन था। श्री विरूपाक्ष मंदिर भारत के उन प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जो अद्भुत तथा आश्चर्यजनक वास्तुकला से भरा हुआ है। इसी कारण इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही इतिहास से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।